हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर और आज के वीडियो में मैं 2 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए भारत के पहले वाणिज्यिक सोनार डोम का निर्माण और हरी झंडी दिखाई है? तो बताना है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ मैन्युफैक्चर एंड फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल सोनार डोम फॉर इंडियन नेवी? तो दोस्तों, ये है किनको लिमिटेड। डी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये किनको लिमिटेड जो है, इन्होंने जो है इंडियन नेवी के लिए सोनार डोम का एक निर्माण किया है जो कि मेड इन इंडिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस संस्थान के छात्र ने अपने आविष्कार पृथ्वी तत्व के लिए जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? तो बताना है दोस्तों कि स्टूडेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑन जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड 2020 फॉर हिज इन्वेंशन अर्थ तत्व? तो वो है दोस्तों NID अहमदाबाद। तो दोस्तों, NID अहमदाबाद के छात्र ने ये अवार्ड जीता है 2020 का। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसने फौज सिंह कीप्स गोइंग द ट्रू स्टोरी ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन टू एवर रन ए मैराथन फेरत लिखी है? तो दोस्तों, बताना है कि इनमें से किसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फौज सिंह कीप्स गोइंग द ट्रू स्टोरी ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन टू एवर रन ए मैराथन। तो बताना है दोस्तों, तो वो हो जाएगा सिमरनजीत सिंह। डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स का वार्षिक प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम जीता है? तो बताना है दोस्तों कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑन द गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम द एनुअल प्रेस फ्रीडम अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स? तो वो है जिनेद बेदोया लीमा। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जिनेद बेदोया लीमा जो है दोस्तों, इन्होंने वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स का वार्षिक प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम जीत लिया है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। खुशी चिंदलिया नाम की एक 17 वर्षीय लड़की को निम्नलिखित में से किस संगठन में भारतीय हरित राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो बताना है दोस्तों कि हरित राजदूत के रूप में ये 17 वर्षीय लड़की को किस संगठन ने नियुक्त किया है? तो वो है UNEP। डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, ये जो UNEP है, ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इनको कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसमें इसे हरित राजदूत के रूप में चुना गया है। ये 17 वर्षीय लड़की है दोस्तों, ये जो UNEP है, इसका हेड कौन है? इंजर एंडरसन। और इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? जून 1972 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नैरोबी केन्या में। इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक टेनिस खिलाड़ी और पूर्व क्रिकेटर ने कोविड-19 ब्रेक के दौरान एक गोल्फ टूर्नामेंट जीतकर एक खेल कार्यक्रम में एक और तार जोड़ दिया है? तो दोस्तों, बताना है कि इनमें से वो कौन खिलाड़ी है जो कि पहले से वो क्रिकेटर रह चुके हैं, फिर उन्होंने टेनिस भी वो खेलते हैं, और ये कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान उन्होंने एक गोल्फ टूर्नामेंट जीतकर एक कार्यक्रम में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो वो है एशलीग बार्टी। सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का नया लोगो लॉन्च किया है? तो बताना है दोस्तों कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली लॉन्च द न्यू लोगो ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया?
तो इसका लोगो जो चेंज किया है दोस्तों वो है किरण रिजिजू। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा के लिए साइबर बीमा कवर शुरू किया है? तो दोस्तों आजकल बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है जिसमें कि फ्रॉड कॉल आके आपके अकाउंट से वो पैसे को खुद ब खुद ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी में किस बीमा कंपनी ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा के लिए साइबर बीमा कवर शुरू किया है? तो है दोस्तों बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में इंडिया पोस्ट का एक सर्कल सावंतवाड़ी खिलौने पर पोस्टकार्ड जारी करेगा। सावंतवाड़ी खिलौने निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़े हैं? तो बताना है दोस्तों कि रिसेंटली ए सर्किल ऑफ इंडिया पोस्ट विल इश्यू पोस्ट कार्ड ऑन सावंतवादी टॉयज। सावंतवादी टॉयज आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो वो कहाँ से फॉलोइंग्स करते हैं? तो महाराष्ट्र से। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिहार में राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी की है। तो बिहार में राज्य विधानसभा चुनाव जो होगा दोस्तों वो कितने चरणों में संपन्न होंगे? तो बताना है कि इन बिहार ए नोटिफिकेशन हैज़ बीन इश्यूड फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन। द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन बिहार विल बी हेल्ड इन विच फेजेस? तो वो 3 फेज में होगी दोस्तों, 3 चरणों में संपन्न होंगे। तो याद रखिएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में भारत ने केन्या और भूटान के साथ एक एयर बबल की व्यवस्था की है। तो केन्या की राजधानी क्या है? तो बताना है दोस्तों कि रिसेंटली इंडिया हैज इस्टेब्लिश एन एयर बबल अरेंजमेंट विथ केन्या एंड भूटान। तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ केन्या? तो ये हो जाएगा दोस्तों नैरोबी। बी नंबर आंसर हो जाएगा नैरोबी, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत ने कई स्वदेशी विशेषताओं के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो बताना है दोस्तों कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विथ सेवरल इंडिजिनियस फीचर्स। द ब्रह्मोस मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड इन कोलाबोरेशन विथ इंडिया। तो किनके सहयोग से ये बनाया है मिसाइल? तो है रसिया। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। केंद्रीय मत्स्य मंत्री ने समाचार पत्र मत्स्य संपदा का दूसरा संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY पर एक लाभार्थी पुस्तिका का विमोचन किया है। तो ये PMMSY को परिव्यय के साथ लॉन्च किया है। तो कितने खर्च के साथ ये लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये क्या है? 20,050 करोड़। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है? तो बताना है दोस्तों कि रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने हैज़ प्रेज्ड विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट फॉर एफिशिएंट कोविड-19 मैनेजमेंट। तो वो दोस्तों है उड़ीसा। सी नंबर आंसर है। ये उड़ीसा की सरकार की WHO ने काफ़ी प्रशंसा की है। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में शेख सब अल अहमद अल सबा का निधन हो गया। वह किस राष्ट्र के शासक थे? तो बताना है दोस्तों कि रिसेंटली शेख सब अल अहमद अल सबा पास्ट अवे। ही वाज द रूलर ऑफ विच नेशन? तो वो थे कुवैत के। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत ने हाल ही में निम्न में से किस देश के साथ डिक्रोबिक्सेशन और ऊर्जा ट्रांजिशन एजेंडा का समर्थन करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताना है दोस्तों कि इंडिया हैज़ रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू सपोर्ट द डिक्रोबिकेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। तो वो है नीदरलैंड के साथ। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा।
और दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के करंट अफेयर डेली मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।